नमस्कार बच्चों, मैं सारन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के प्रकरण जमी को जादू आता है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे, साथ ही उसके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है। बड़े आश्चर्य से कवि कह रहे हैं कि जैसा मैं इस धरती से मांगता हूँ, बिल्कुल वैसा ही ये धरती मुझे देती है। वाकई इसमें जादू है, इस जमीन को जादू आता है। कवि कह रहे हैं, अगर मैं फूल मांगू, यदि मैं गुलाबी फूल इस धरती से मांगता हूँ और गुलाबी फूल का बीज यदि मैं इस धरती में डालता हूँ, तो वह मुझे गुलाबी फूल ही प्रदान करती है। मैं जो रंग दूं, मैं जैसा रंग मांगता हूँ वैसा ही वह मुझे रंग दे देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा रखे हैं? कवि बड़े आश्चर्य से प्रश्न कर रहे हैं कि इस मिट्टी में क्या कोई नीचे रंग छिपे हुए हैं जो ये जैसा मैं मांगता हूँ वैसे ही मुझे दे देती है। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। कवि कह रहे हैं, मैंने इस धरती को निरंतर इसकी खुदाई की, लेकिन खोदने पर ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना मुझे ऐसा कुछ मिला। तो वाकई इस जमी को जादू आता है, ऐसा कवि इस धरती के बारे में कह रहे हैं। जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। यह लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिराने भी नहीं देती, हवाएं खुद ही लाती है, जमीन हिलने नहीं देती। कहने का आशय यह है, कवि निरंतर इन पंक्तियों में एक ही बात कह रहे हैं कि इस धरती को, इस जमीन को जादू आता है। ऐसा कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसी कवि की इच्छा है, धरती उन्हें वैसा ही सब कुछ प्रदान कर रही है। तो कवि कह रहे हैं, जमी को जादू आता है, बड़े करतब।
बड़े अनोखे कार्य दिखाती है, बड़े करतब दिखाती है, बड़े अनोखे अनोखे कार्य दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, कि ताड़ के वृक्ष होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ऊंचे होते हैं, विशाल होते हैं, और ये धरती उन पेड़ों को भी आसानी से उठा लेती है, उंगली पर उठा लेती है, तो गिरने भी नहीं देती। और उन इतने विशाल वृक्षों को भी यह आराम से अपने उंगली पर उठाती है और गिरने नहीं देती है। हवाएं खुद ही लाती हैं, हवाएं खुद हिलाती है, उनको जमीन हिलने नहीं देती, उन्हें जमीन हिलने नहीं देती है, केवल हवाओं के बलबूते पर ही वे वृक्ष हिलते हैं। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब ठीक डीक जाती है। यह कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना तो। कहने का आशय यह है, कवि ये कह रहे हैं कि मेरे हाथों से, यदा कदा जब कभी मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी इस धरती पर गिर जाता है, तो उस गिरे हुए शरबत, दूध, पानी को ये आसानी से गटक जाती है, यानी ठीक डीग जाती है, मतलब पी लेती है। ये कितना पानी पीती है, मतलब इसको जितना पानी दो उतना ही कम है, ये निरंतर पीती ही रहती है, गटक जाती है जितना दो उतना ही यह पी जाती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रख दो, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छिपा लेती है अंदर। जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस धरती को लोटे से पानी डालो या बाल्टी से पानी पिलाओ, अर्थात किसी भी पात्र से इसको पानी पिलाओ, या भले ही नल दिन भर खुला रख दो, यह निरंतर पानी पीती ही रहेगी। गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसका पेट भरता ही नहीं है, इसको जितना पानी दो उतना ही कम है। सुना है ये नदी को भी छिपा लेती है अंदर। कभी कभी ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं कि नदी सूख जाती है, तो नदी में जितना पानी होता है ये अपने अंदर उस पानी को समाहित कर लेती है। जमी को जादू आता है, वाकई जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। अंतिम पंक्ति में कवि ने यह साबित कर दिया है, यह निष्कर्ष निकाला है कि वाकई इस जमीन को जादू आता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।